मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में हम एक नवीन और पुनीत कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व है और बहुत ही उत्साह भी है हमारे इस नवीन चैनल को शुरू करते हुए। आचार्य चंद्रकांत के नाम से जो हमारा चैनल है उस पर आप सभी का हमें लंबे समय से स्नेह प्राप्त हो रहा है और उसी पर वर्क करते हुए कमेंट के माध्यम से लंबे समय से हमारे कुछ जो जिज्ञासु साधक जन हैं उनकी तरफ से एक बहुत ही वाजिब सी मांग आ रही थी कि आचार्य जी, हमारे वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में जितने भी भारतीय शास्त्र हैं उनमें इतनी सारी साधनाएं हैं जो हम अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी संकट से बाहर आने के लिए कर सकते हैं, परंतु वो करना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा दुरूह है। तो इसी दुरूहता को, इसी कठिनता को सरल बनाने के उद्देश्य से हम ये एक नवीन चैनल लेकर के आए हैं और नियमित रूप से यकीन मानिए साथियों कि हम जो कठिनतम साधनाएं हैं उनको सरलतम ढंग से कैसे किया जा सकता है, इस पर हम आपके लिए नियमित रूप से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। दरअसल परेशानी का विषय यह है कि कोई व्यक्ति जो कि संकट से जूझ रहा है और उसके मन में एक उत्कंठा है उस संकट से बाहर आने की, परंतु वो अज्ञानतावश उससे बाहर नहीं आ सकता। यदि उसको कोई मंत्र या कोई साधना बतलाई भी जाती है तो उसमें इतने कठोर नियम बतला दिए जाते हैं कि वो गृहस्थ जीवन में, अपने ऑफिस में रहते हुए, कार्य करते हुए उनको संपादित नहीं कर पाता। इसी को हम सरलतर रूप में कैसे संपन्न कर सकते हैं, यही हमारा एक विशुद्ध प्रयास है। साथियों, हमने अपने इस चैनल का नाम चयन करने से पहले गहन मंथन किया, हमारी पूरी शोध टीम बैठी और अंतिम निर्णय पर हम पहुंचे साधना सिद्धि। ये वो नाम था जिस पर सभी एकमत हो गए। साधना अर्थात हम जो पाना चाहते हैं या हम जिस संकट से जूझ रहे हैं उससे बाहर आने का साधन, ये तो हो गया साधना। अब उस साधना को सिद्ध कैसे किया जाए, किन किन चरणों के माध्यम से उसको सिद्ध किया जा सकता है, इन दोनों का मिलाप ही साधना सिद्धि है। साथियों, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, परंतु इस चैनल का कलेवर क्या होगा, कौन कौन सी साधनाएं और किस किस तरीके से हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, इस पर मैं थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहता हूं। साथियों, साधना का दो पक्ष हम मान सकते हैं। एक तो उसका भावनात्मक पक्ष होता है, व्यक्ति या तो अपना कोई मनोरथ पूरा करना चाहता है या फिर वो उसके मन में एक उत्कंठा होती है कि मैं संकट से बाहर आ जाऊं, इसलिए वो अपने मन और मस्तिष्क से उस साधना से जुड़ा होता है। दूसरा इसका थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा तकनीकी पक्ष भी है। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष ये है कि किसी भी साधना को संपन्न करने के लिए किसी निश्चित तिथि, किसी निश्चित मुहूर्त, किसी निश्चित मंत्र की हमें आवश्यकता होती है। साथियों, जिस प्रकार से किसी फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और उस कच्चे माल से तैयार माल, एक प्रोडक्ट तैयार होता है, उसी प्रकार से साधना में ये जो हमारा शरीर है ये ही फैक्ट्री का कार्य करता है। हम इसमें अपनी तपश्चर्या, अपना निष्ठा, अपना विश्वास डालते हैं और इसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारी मनोकामना पूर्ति या संकट से बाहर आने की स्थिति। कुछ साधनाएं जो कि निष्काम होती है, जो कि ज्यादातर ऋषि मुनि साधु जन करते हैं। अन्य श्रेणी की जो साधना है जो आपके मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए है, वो है सकाम साधना। भाई, हम यही तो चाहते हैं ना, अपने दुखों से निजात चाहते हैं या अपनी कोई छोटी सी इच्छा की पूर्ति चाहते हैं। इसके लिए हम सरल साधना का सहारा लेते हैं। विभिन्न त्योहारों पर ये किए जा सकते हैं और एक बहुत ही लोक जीवन में प्रचलित नाम है, आपने अवश्य सुना होगा, सरल साधनाओं को हम कहते हैं टोटके।
तो उन टोटकों को कैसे समय समय पर संपादित किया जाए, और साथ ही यदि किसी प्रकार का आपके ऊपर भी दुष्प्रभाव किसी अन्य आपके शत्रु द्वारा किया गया है तो उससे हम स्वयं का बचाव कैसे करें। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मंत्र का चयन और एक गुरु का होना। कई बार ऐसा होता है कि पहले हम मंत्र का चयन कर लेते हैं और फिर गुरु के पास में जाकर के पूछते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण कैसे हमें करना है। कई बार इसका उल्टा हो जाता है। जो ज्यादा भाग्यशाली होते हैं उनको गुरु पहले मिल जाते हैं और गुरु ही उनको मंत्र प्रदान करते हैं और उस मंत्र को वो सिद्ध करने के पश्चात अपनी मनोकामना पूर्ति या अपने संकट से बाहर आने के लिए करते हैं। साथियों, जो मूलतः जो ज्ञान है उसकी जड़ें हमें वेदों में मिल जाती हैं। मंत्र जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनन करना, चिंतन करना। और जैसा कि आपने सुना ही होगा कि जो शब्द एक बार किसी के मुख से निकल जाता है उसका प्रभाव कभी भी समाप्त नहीं होता। शब्दों को मनन करना ही मंत्र कहलाता है। और जब मंत्र उच्चारण के दौरान हम जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं एक निश्चित आवृत्ति में करते हैं, उनके कंपन का पॉजिटिव या नेगेटिव असर अवश्य ही होता है। कुछ बहुत ही सामान्य से प्रश्न है कि हमारी किस मनोकामना के लिए हमें कौन सा मंत्र चयन करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम एक तोते की तरह केवल उस मंत्र को रटते चले जा रहे हैं और हमें फल जो है वो प्राप्त ही नहीं हो रहा। ऐसे तोते की तरह नहीं किसी मंत्र को रटा जाता, ना ही कोई साधना की जाती है। जो भी मंत्र हम कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, वो स्मरण पूर्वक हमें करनी है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही मंत्र का सभी लोगों पर एक जैसा ही असर होगा। जैसे एक दवाई अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रकार का असर करती है, कई बार किसी पर साइड इफेक्ट भी कर देती है, उसी प्रकार से आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा, आपके कुंडली में ग्रहों की स्थितियां क्या है, ये आपको कोई विद्वान ही देख करके बतला सकता है। आमतौर पर ऐसे कई प्रकार के केस हमारे समक्ष आते हैं। कोई बिटिया जो कि लंबे समय से अपना विवाह संपन्न हो जाए, इसके लिए मां कात्यायनी मंत्र का जाप कर रही है, वो निरंतर कर रही है, वहां पर निष्ठा भी है, विश्वास भी है, परंतु कई वर्ष करने के बाद भी उनका विवाह जब संपन्न नहीं हुआ, तब फिर वो इसका दोषारोपण करते हैं कि ये मंत्र किसी प्रकार से कार्य नहीं करता। साथियों, जबकि गलती क्या हुई थी कि उन्होंने जब इस मंत्र का उच्चारण शुरू किया उससे पहले किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं लिया, किसी भी प्रकार की गुरु दीक्षा उन्होंने धारण नहीं की, और यही कारण था कि उनको उस मंत्र का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला। जरूरी नहीं है कि हम लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीर्घकालिक साधनाएं करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद वो आपको असर नहीं मिलेगा यदि आप केवल 11 बार ओम हम हनुमते नमः इसका जाप कर लेते हैं। पूरा सुंदरकांड पढ़ने के बराबर ही आपको लाभ यदि चाहिए तो केवल आप 108 बार ही ओम हम हनुमते नमः का जाप कर लें। दोनों का बराबर ही लाभ आपको मिलेगा। परंतु ये छोटी छोटी सी सामान्य बातें आपको साधना के जीवन में पता नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को भी उतना ही स्नेह दें जैसा कि आपने पहले हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल को दिया है। आपको जीवन में कभी भी निराशा नहीं होगी। तो साथियों, साधना पथ पर हम और आप साथ में चलेंगे साधना सिद्धि के लिए। आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।